हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आप सभी का आपके अपने चैनल ब्रिलियंस टीचर्स एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एमसीक्यू सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट साइकोलॉजी का साइकोलॉजी का चालू करने जा रहे हैं, जिसमें 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करी गई है। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? ये विलियम जेम्स साहब माने जाते हैं। ठीक है, विलियम जेम्स आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ईगो लिबिडो का अर्थ क्या होता है? ईगो लिबिडो का अर्थ होता है आत्म प्रेम। क्या होता है? आत्म प्रेम। दोस्तों, आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस इस 30 क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चंस आपको आते हों, उन क्वेश्चंस को आप रिवाइज कर लीजिए। लेकिन जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं उनको आप एक नोटबुक में ज़रूर लिखिए। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में E.H. इरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो E.H. इरिक्सन महोदय के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कुल 8 अवस्थाएं हैं। ध्यान रखिएगा, कुल 8 अवस्थाएं हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथे क्वेश्चन में शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में अंतर क्या होता है? ठीक है, क्या अंतर होता है शिक्षण विधियों और शिक्षण नीतियों में? तो इसमें क्या अंतर होता है? इसमें अंतर होता है उद्देश्यों का। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, उद्देश्यों का अंतर होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन, सुपर ईगो। ठीक है, सुपर ईगो की यहाँ बात की गई है। सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होती है? तो सुपर ईगो का विकास किस अवस्था में होती है? तो हो जाएगा इसका अव्यक्त अवस्था में। ठीक है, किस में होती है? अव्यक्त अवस्था में। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। तो आप लोग को ध्यान रखना है, सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है? तो वो अवस्था होती है अव्यक्त अवस्था। ठीक है, पांचवा हो गया। छठवां क्वेश्चन देखते हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? तो किस मनोवैज्ञानिक ने कहा? ये फ्रायड साहब ने कहा है। कौन? फ्रायड साहब ने क्या कहा है? चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन, फ्रायड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण है। तो फ्रायड महोदय के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण क्या है? तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा आंशिक दमन। ठीक है, आंशिक दमन, ये इसका आंसर हो जाएगा। फ्रायड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण क्या है? आंशिक दमन है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी? बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा तो किस संप्रदाय ने दी है मनोविज्ञान के? मनोविश्लेषणवाद ने दी है। क्यों? मनोविश्लेषणवाद ने। ठीक है, तो मनोविश्लेषणवाद ने मनोविश्लेषणवाद ने, ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा को दिया है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन देखेंगे। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यह कथन किसने दिया है?
तो आचरण और व्यवहार की बात जब भी आएगी तो हम लोग मैकडूगल साहब के साथ जाएंगे। ठीक है, आचरण भी है, व्यवहार भी है। सिर्फ व्यवहारवाद के जनक कौन कहे जाते हैं? वो है जे.बी. वाटसन। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी 9वें क्वेश्चन में 2 बार हो चुका है, तो वाटसन डी है। ठीक है, मैकडूगल है इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट के देखेंगे 10th क्वेश्चन। शरीर के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है। शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निश्चित स्थान पर किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 11th क्वेश्चन। मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभूति का विज्ञान है, कथन किसने दिया है? मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, कथन किसने दिया है? तो 11वां क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा ए, स्किनर साहब। ठीक है, 12वां क्वेश्चन देखेंगे। बालक की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है? तो ये रखा जाता है आपका बहुकक्षीय शिक्षण में भी, मनोवैज्ञानिक शिक्षण में भी, सामूहिक शिक्षण में भी, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 12वां क्वेश्चन हो गया। 13वें में आते हैं। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान की किस अवस्था में है? वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है? तो ये है शैशवावस्था में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया था? लंबात्मक विधि का जब भी बात किया जाए तो कार्ल सी गैरिसन ने किया था। ठीक है, लंबात्मक विधि की जब भी बात की जाए तो कौन कहे जाएंगे? कार्ल सी गैरिसन। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 15वां क्वेश्चन। आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ है, मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया है। ठीक है, ये कथन किसने दिया है? तो ये कथन आपका दिए हैं रायबर्न का है। ठीक है, ये कथन रायबर्न का है, इन्होंने अपनी राय दी है। तो पहले मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का भाग हुआ करता था। ठीक है, मनोविज्ञान पहले दर्शन शास्त्र का भाग हुआ करता था, बाद में ये धीरे धीरे मनोवैज्ञानिकों ने इससे अलग कर दिया, दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान को। ठीक है, आधुनिक काल में ये परिवर्तन हुआ था। इसको यह कथन किसने दिया अगर पूछ लिया तो रायबर्न ने दिया है। ठीक है, और 16वां क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था? ठीक है, मनोविज्ञान को जब भी आए मन का विज्ञान, जब भी क्वेश्चन में आ जाए मन का विज्ञान, तो ये आप आँख मूंद के क्या मार देंगे? पेस्टालॉजी। ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्लेवे पुस्तक के रचयिता हैं, तो कौन है प्लेवे पुस्तक के रचयिता? हेनरी काल्डवेल कुक। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम्स में। प्लेवे पुस्तक के रचयिता, तो ये है हेनरी काल्डवेल कुक। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु है, निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु है, तो कौन है शिक्षा का केंद्र बिंदु? शिक्षक है, विद्यालय है, बालक है, उपरोक्त सभी। तो शिक्षा का केंद्र बिंदु तो बालक होगा ना। ठीक है, बालक नहीं होगा तो किसको शिक्षा देंगे? शिक्षक और विद्यालय किसको शिक्षा देगा? तो ठीक है, तो इसका आंसर बालक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस विधि में प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क 2 भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें एक भाग निरीक्षण करता है तथा दूसरे का निरीक्षण किया जाता है? ठीक है, किस विधि में, ऐसी कौन सी विधि है
जिसमें व्यक्ति का मस्तिष्क दो भाग में बट जाता है, विभाजित हो जाता है, जिसमें एक भाग निरीक्षण करता है तथा दूसरे का निरीक्षण किया जाता है। मतलब मस्तिष्क का एक भाग तो होता है जिसका निरीक्षण किया जाता है, ठीक है, और एक होता है जो निरीक्षण करता है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? मस्तिष्क का कौन सा भाग है वो, सॉरी कौन सी विधि है वो? तो 19वें का आंसर आपका हो जाएगा अंतःदर्शन, ठीक है, अंतःदर्शन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे? तो स्किनर अमेरिका के वैज्ञानिक थे, ठीक है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है। तो स्किनर अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है? ठीक है, व्यवहार का, ठीक है, तो यह है निरीक्षण, ठीक है। व्यवहार जब निरीक्षण किया ही जा रहा है, व्यवहार का निरीक्षण किया जा रहा है, तो निरीक्षण विधि के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 22वां क्वेश्चन, मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। क्रो एंड क्रो की परिभाषा है, तो देखते हैं, ऑप्शन ए देखते हैं, मुझे बच्चा दो और बताओ कि उसे क्या बनाऊं, इंजीनियर, डॉक्टर या अन्य। तो ये तो नहीं है, ये आपके जो ये स्टेटमेंट दिए हैं ये वाटसन महोदय ने दिया है, ठीक है, ये वाटसन महोदय ने दिया है। और ये जो फिर नेक्स्ट देखते हैं, किसी व्यक्ति ने जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। तो यही कथन जो है क्रो एंड क्रो ने दिया हुआ है, किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा को ही मनोविज्ञान है, धारणा ही मनोविज्ञान है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 23वां क्वेश्चन, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा था? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको अरस्तू ने कहा था, ठीक है, अरस्तू ने आत्मा का विज्ञान कहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की परिभाषा है। स्किनर की परिभाषा फिर से आ गया वही, मुझे दो बच्चा दो, बताओ उससे मैं क्या बनाऊं, इंजीनियर, डॉक्टर या अन्य। तो ये तो स्किनर का स्टेटमेंट है नहीं। तो 24वें का आंसर आपका हो जाएगा डी, ठीक है। मनोविज्ञान, ये तो आपके हो गए वाटसन, ये आपके हो गए क्रो एंड क्रो, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यह भी हमने अभी किसी क्वेश्चन में देखा था, इसमें स्किनर महोदय का कोई बात नहीं थी। तो ये हो जाएगा आपका मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ठीक है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यही आंसर होगा आपका। ये स्किनर साहब ने कहा है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 25वां, शक्ति मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन है? ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है, हर एग्ज़ाम में नए क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अक्सर ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है किसी एग्ज़ाम में अभी तक, जो एग्ज़ाम हमने दिए हैं अब तक, जो पेपर हमने एनालिसिस किए हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा, शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया था? वाल्फ साहब ने किया था, ठीक है। 25वां हो गया। 26वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया था? तो किसने किया था? वुडवर्थ साहब ने प्रश्नावली का निर्माण किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 27वां, क्रो एंड क्रो ने किस विधि के संदर्भ में कहा है मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति या दशाओं में मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण करना है? तो किस विधि के संबंध में इन्होंने कहा है? ये अंतर्दर्शन विधि के संदर्भ में कहा है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित किया जा सकता है। खेलों के माध्यम से बच्चों में सामाजिकता का गुण विकसित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि है, तो कौन सी विधि है जो मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा दिलाई है। तो यह है प्रयोगात्मक विधि। ठीक है, बहुत सारे प्रयोग ही हुए हैं मनोविज्ञान में। स्किनर साहब ने चूहों पे किया है, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास है, कोहलर ने सुल्तान नामक बंदर पे किया हुआ है, तो इसी तरीके से पावलोव साहब ने कुत्तों पर किया हुआ है। इसी हिसाब से अलग अलग वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया है। तो मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि कौन सी है, प्रयोगात्मक विधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 30वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संरचनावादी पद्धति के जनक हैं। तो संरचनावादी पद्धति के जनक कौन हैं, सॉरी यार मैं गलत पढ़ दे रहा हूँ, संज्ञानवादी पद्धति की। ठीक है, संज्ञानवादी पद्धति के जनक कौन है, संज्ञान, ध्यान देना, संज्ञानवादी पद्धति, मैंने गलत बोल दिया था, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो संज्ञानवादी पद्धति के जनक कौन है, तो यह जीन पियाजे और ब्रूनर साहब ने। अभी मैं जस्ट पहले ही कह रहा था कि संज्ञानात्मक सिद्धांत में जो 4 अवस्थाएं होती हैं, जो भी होती हैं, हमने कभी डिटेल में क्लास करेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। तो संज्ञानवादी पद्धति के जनक कौन माने जाते हैं, जीन पियाजे व ब्रूनर साहब। ठीक है दोस्तों, आप अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और वीडियो को अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए, और अल्टीमेटली मेरा दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है, जो भी साथी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।